नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं WPT न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार द्विवेदी। आपको मैं बता दूं कि आजकल जो समाज में हर प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं, जैसे कि अपराध है, नशीली पदार्थ हैं और अपहरण है, तरह तरह के साइबर क्राइम है। आज प्रकार के जो कुरीतियों के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अभी वर्तमान में एक शख्स से देखने को मिल पा रहा होगा आपको। हमारे साथ कमर्जी के वर्तमान थाना प्रभारी पवन सिंह सर हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो समाज में आजकल अगर देखा जाए तो किस प्रकार से लोगों का जो सोच है वो कहीं न कहीं सही रास्ते पर न जा करके एक उनका मुद्दा जो है वो भटक जाता है और कहीं न कहीं वो नशा को लेकर के और तरह तरह के क्राइम उनके द्वारा किया जाता है। जो आजकल के युवा हैं उनको किस प्रकार से सजग किया जाए, जो उनका ड्रीम होता है तो वो अपने मुद्दे से भटक कर दूसरे रास्ता अपना लेते हैं, जिसके कारण से आजकल समाज में क्राइम बढ़ रहा है। जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ अभी मौजूद है सर। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इस समय पर जो समाज में देखने को मिल रहा है जो क्राइम, इस पर किस प्रकार के रोक लगाए जा सकते हैं और किस आजकल के जो युवा हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश के भविष्य युवा होते हैं, तो युवाओं को किस प्रकार से अपने जो उनका जीवन होता है वो बाल्यकाल से लेकर के पढ़ाई से लेकर के स्टूडेंट लाइफ से किस प्रकार से वो आगे बढ़े और रास्ता सही अपनाए, जिससे उनका योगदान एक देश को बढ़ाने के लिए एक अच्छा उनका योगदान रहे, किस प्रकार से ये हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हर कोई व्यक्ति इस विषय को लेकर के नहीं बात कर सकता और नहीं बता सकता। एक इस सभी मुद्दों को लेकर के अगर देखा जाए तो हर जो व्यक्ति सफल रहता है वो वही इन सभी चीज़ों पर बात कर सकता है और बता सकता है हमको भी और आपको भी कि किस प्रकार से हम काम करें कि जो समाज में कुरीतियां हो रही हैं, फैल रही हैं, ये सभी किस प्रकार से रुक सके। मैं सीधे सर से ही जानने का प्रयास करता हूँ। सर धन्यवाद, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का एक अवसर प्रदान किया, तो मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा। जैसे आपने बताया कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं और बढ़ते अपराध हैं, इस संबंध में तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो समाज में इस समय जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं वो नशाखोरी हो सकती है, नशाखोरी है ही है, और इससे लोग नशाखोरी कर करके आपराधिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गैंगस्टर टाइप का टीम बना रहे हैं, इनसे अपराध कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सोशल मीडिया का हम जितना सोशल मीडिया का सदुपयोग कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा दुरुपयोग भी है उसका। तो सोशल मीडिया भी हमारे जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया भी एक फैक्ट है, जिसमें वो भी अपराधिक करते हैं। जैसे कोई अपना स्टेटस डालने के लिए, कोई अपना पोस्ट डालने के लिए हथियारों का उपयोग कर रहा है, गैंग बना के फोटो शूट कर रहा है, वो दिखावा जो कर रहा है सोशल मीडिया पे। सर जिसको लेकर जैसे आपने जिक्र किया कि हथियारों को लेकर के एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट लोग करते हैं, एक शौक बन गया है सर। तो सर इसके लिए क्या रोकथाम है सर? इसके लिए क्या सर वो है? जैसे कि कुछ लोग इसके कारण भी ये कई प्रकार के कांड हो जाते हैं। ऐसे अगर लोग तमंचे कट्टा के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, तो सर इसके लिए क्या सर वो है? जैसे सोशल मीडिया पर कोई हथियार का प्रदर्शन करता है या कहीं भी किसी चौराहे पर या कहीं भी इस तरह का प्रदर्शन करता है, तो उस पर अपनी पुलिस परिवार नज़र रख रही है, सोशल मीडिया पे भी नज़र रखती है, इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर भी नज़र रख रही है और इन पर कार्रवाई भी करती है। ये IT एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ होती हैं और इसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और ये लगातार चल ही रही हैं। ये चलन में है लोगों को कि अपना स्टेटस बताने के लिए, अपना गैंगवार दिखाने के लिए इस तरह की पोस्टें करते हैं, और ये लोग सीखते हैं, जो युवा वर्ग है वो भी इनसे सीखता है और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। तो सर कैसे आप देखते हैं इस जो ये चल रहा है आजकल के समाज में, जनरेशन में, जो लोग एक युवा जो आजकल के हैं वो एक शौक सा बना लिए हैं, तो सर इस पर किस प्रकार से रोकथाम किया जा सकता है सर? इस पर अपन हमेशा कोई भी जागरूकता कार्यक्रम वरिष्ठ कार्यालय के स्तर पर चलता है,
तो अपन उसमें लोगों को जागरूक करते हैं, बताते भी हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। सोशल मीडिया का जितना हो सके उतना सदुपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि दुरुपयोग के दुष्परिणाम भी उससे जेल भी आदमी जा सकता है, उससे कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लोग बहुत क्या है कि सोशल मीडिया का उपयोग तो करते हैं, उसका गलत उपयोग भी करते हैं, किसी का फ़ोटो वायरल करने में, किसी अन्य के साथ कुछ भी मिक्सिंग करने में। आप लोग देख रहे होंगे अक्सर ये चीज़ें आती रहती हैं और पेपर में भी निकलता रहता है, लेकिन इसमें पुलिस लगातार नज़र रखी रहती है और इस पर कार्रवाई भी करती है, आम सेफ्टी के तहत भी कार्रवाई करती है और इसमें जेल भेजने का प्रावधान है। तो अपन जो जिस तरह के अपराध की प्रवृत्ति रहती है उस हिसाब से अपन उनकी कार्रवाई करके उनको जेल में भेजा जाता है। सर जैसा कि अगर देखा जाए तो आज युवा देश का भविष्य माने जाते हैं सर, तो आजकल युवा युवा ही सबसे ज़्यादा इस जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं सर, तो लोग युवा पीढ़ी ही शिकार हो रही है सर। तो ये सब चीज़ों पर अगर देखा जाए, जैसे नशीला पदार्थ आपने जिक्र किया सर, तो नशीला पदार्थ है ये सर, इस पर किस प्रकार से रोकथाम किया जा सकता है और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि पहले के युवा में और अब के युवा में बहुत सारा अंतर है। पहले का युवा ये था कि एक अपने जो परिवार के लोग थे, परिवार के गार्जियन थे, उनकी बात मानता था, उनकी बात सुनता था। अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहेगा, माहौल अब ऐसा हो गया है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। परिवार के लोग कोई समझाएंगे तो परिवार के लोग उनको ही उल्टा ब्लेम करके मतलब गलत तरीके से उनको ही प्रताड़ित करने लग जाएगा। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि अपना जो एक सामाजिक था उसका नियंत्रण खत्म होना, मतलब समाज का जो नियंत्रण रहता था बच्चों पर, अन्य लोगों पर, वो नियंत्रण पूरी तरह से खत्म के लगभग हो गया है। तो युवा वर्ग भी उसी तरह का है, उनके किसी का नियंत्रण नहीं है, ना परिवार का नियंत्रण, ना समाज का नियंत्रण। एक पहले एक समाज होती थी जो गांव के बड़े लोग होते थे जो कहेंगे वो माना जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है। तो युवाओं में थोड़ा सा इसका है, क्योंकि यंग जनरेशन है वो अपडेट होती जा रही है और जैसे जैसे अपडेशन आते जा रहा है तो वो अपना खुल के जीना चाह रहा है, खुल के हर कुछ करना चाह रहा है। इस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं जो उनको एक समाज से अलग कर रहा है और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहा है। तो वो किसी भी अपराध करने में वो डर नहीं है, वो नशाखोरी करेंगे तो 100% उसकी पूर्ति के लिए या तो आपने सर लगभग 10 साल पुलिस विभाग में सेवा दिया है सर, तो क्या अनुभव किया है आपने सर कि ये जो समाज में आजकल कुरीतियाँ थी सर, पहले की अपेक्षा सर अब में बदलाव हुआ है कि जो अपराध है पहले की अपेक्षा में बढ़े हैं सर? क्या आपने अनुभव किया सर? पहले की अपेक्षा में कहेंगे तो अपराध तो बढ़े ही हैं और चूँकि मॉडर्न युग चल रहा है, सब सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, सब सोशल मीडिया से सीखते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है सीखने लायक सोशल मीडिया में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो आदमी सीखता भी है वहाँ से, जो दुरुपयोग की चीज़ें वो भी उठाता है, अच्छी चीज़ें वो भी उठाता है, सब सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मतलब जैसे महिलाओं से संबंधित अपराधों में अगर कहें तो बढ़ोतरी तो हुई है, क्योंकि बच्चा सोशल मीडिया से परिचित है और सोशल मीडिया का इन महिलाओं से संबंधित अपराधों में दुरुपयोग भी है। चूँकि अगर आपने हमको उनकी महिलाओं की सुरक्षा की भावना जागृत होगी, जब तक इस तरह का समाज विकसित नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानता कि इन चीज़ों में अंकुश लगाया जा सकता है। पर यह है कि जहाँ भी अपन को सूचना मिलती है या जिस प्रकार की सूचना मिलती है तो अपन प्रयास करते हैं कि महिलाओं की या बालक बालिकाओं की सुरक्षा में अपन तत्पर रहता है, तैयार है, तो त्वरित कार्रवाई करें, इससे लोगों को न्याय मिल सके। तो इन सब चीज़ों का असर तो है, तो लोग बाग इस चीज़ों से अब डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी है, तो इतना जागरूक नहीं हो पाते। हालांकि शासन स्तर पर हर समय लगभग हर महीने जागरूकता अभियान चलते रहते हैं। महिलाओं से संबंधित अपराधों में तो अभी विभिन्न कार्यक्रम चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर चल रहा है और वो बहुत बड़े स्तर पर पैमाने पर सारे स्कूलों, कॉलेज, झुग्गी झोपड़ी, सारे मतलब सारे वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, सारी जगह कार्रवाइयाँ की गई हैं। लोग समझते भी हैं और इसका उपयोग भी करते हैं, जैसे पुलिस सहायक जो नंबर होती है उन पर फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो इससे अपन को लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। पर कहीं कि समाज थोड़ा सा महिलाओं के प्रति जो भावना रखता है उसमें सोच बदलने की ज़रूरत है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जो क्या कहते हैं सद्भावना को बनाया जा सके, इससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करके एक अपन को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा अपने लोगों में। जैसे मैं हूँ, वहाँ कोई भी गुजर रहा हो, तो कोई महिलाएं अगर जा रही हो, अकेली जा रही हो, तो उसको ये न लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो, उसको ये लगे कि हमारे गाँव के पड़ोसी या कोई भी है तो उसको लगे कि नहीं ये है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की एक सुरक्षा की भावना तो उसमें जागरूक होना आवश्यक है।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आजकल के युवाओं को युवा जो है, युवा में अगर देखा जाए, युवा ही नहीं हर व्यक्ति को समझना होगा कि जागरूक जो है, हर व्यक्ति जागरूक हो जाए। अगर अपराध हो रहे हैं तो उस पर नियंत्रण होगा तभी जब हर व्यक्ति जिम्मेवारियों को समझेगा और गलत होने से रोकेगा और सबको मना करेगा, सबको जागरूक करेगा, तभी ये हो सकता है सर। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति, वैसे कहा गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो हर एक व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो कहीं ना कहीं सर सुधार हो सकता है। मानते हैं आप? बिल्कुल। ये आप बहुत बड़ी बात बताएं कि हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाएगा तो बहुत सारी घटनाएं जो शुरुआत होनी रहती है, जो पहुँचने रहती है, ये चीज़ें ही ना हो। और क्योंकि जागरूक होना ये मतलब ये पुलिस का काम नहीं है, ये पुलिस बस सबको होगा, ये तो खुद में एक वो है संकल्प है कि भाई हमारे सामने कोई घटना घटित हो रही है, चाहे वो किसी तरह की घटना हो, हम उसके प्रति आवाज़ उठा दें, या तो फिर पुलिस कॉल्स कर दें, या जहाँ से सुरक्षा प्रदान हो सकती है सुरक्षा एजेंसी से वो कॉल करके उनको बता सकते हैं, तो जो घटना घटित होने वाली वो वहीं रोका जा सकता है। सर अगर देखा जाए तो आजकल के युवा अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। सर आप इस जगह पे पहुंचे हैं, कहीं कहीं सर आप आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रगल किए हैं सर। तो सर उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे सर कि जो तैयारियां लगातार कर रहे हैं और कुछ समय तक करते करते अगर उन्हें असफलता हाथ आती है तो वो कहीं रास्ता भटक जाते हैं और गलत काम करने के लिए उनके मन में विचार आता है और कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं असफलता अगर हाथ लगती है तो। आप सफल व्यक्ति हैं और आपने जिम्मेदारियों को समझा है और इस जगह पर पहुंचे हैं सर। आज लगभग सीधी जिले में जब से आपने बताया तो कई वर्ष हो गए आप यहाँ पे हैं सर, सीधी जिले में अगर बात किया जाए तो पूरे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि वो किस प्रकार से मेहनत करें सर, कि आज के जो समय में कंपटीशन लगातार बढ़ रही है तो किस प्रकार से वो फाइट कर सकते हैं और अपने वो जो उनका ध्येय होता है सर, उनका जो गोल होता है वो किस प्रकार से पा सकते हैं सर? जैसा कि आपने बताया कि युवाओं का जो एक वर्ग है, तो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाला युवा है, तो उसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों में असफलता मिलती रहती है, तो ये जरूरी नहीं कि हर आपको एक ही बार में सफल मिल जाए। बहुत ही बिरला ही होता है जिसको फर्स्ट टाइम में सब कुछ मिल जाता है, तो अपन को लगता है कि यार अपना नहीं हो रहा है, उसका हो गया। तो ये चीज़ एक अलग भावना है, क्योंकि जो कंपटीशन का स्तर बहुत ऊँचा हो गया, बहुत हाई लेवल पे होता है, बहुत बढ़ गया है। तो लोगों को भी इसको समझना चाहिए और परिवार के लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बच्चों पे दबाव बनाते हैं कि नहीं ये तुमको करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो बच्चा एक स्तर तक पढ़ता वो अपने स्तर से प्रयास करता है कि मैं अच्छा से अच्छा कर दूँ। जब वो नहीं कर पाता तब उसको अपने अंदर ग्लानि भावना उत्पन्न होती है और वो फिर गलत कदम उठा लेता है और अपना या तो फिर आत्महत्या जैसे आप बता रहे हैं वैसा करता है। तो जो तैयारी करने वाले जो हैं उन लोगों को बिल्कुल ये कहूँगा कि अगर तैयारी कर रहे हैं छोटी मोटी असफलताओं बिल्कुल नहीं डरें, लगातार लगे रहें, निरंतर लगे रहें और मन से लगे रहेंगे तो 100% ये है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अब जो आप सोचते हैं उससे अच्छा क्या, उससे बढ़ के मिलेगा जी। इसी तौर पे स्वामी विवेकानंद जी का एक पंक्ति है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। तो आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ एक सफल व्यक्ति और वर्तमान में कमरजी थाना जो है सीधी जिले में कमरजी थाना है और यहाँ के भी प्रभारी सर हैं। इन्होंने लगभग सीधी जिले में 9 वर्ष इन्होंने कार्यकाल अपना समय दिया है, वर्तमान में अभी पदस्थ भी हैं। तो इनके द्वारा जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, युवाओं को भी संदेश इनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से जो युवा हैं कभी कभी वो असफलता अगर उनके पास आती है तो वो मोटिवेशनल हो करके और मोटिवेशनल नहीं होते हैं, वो आत्महत्या करने के लिए या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इन सभी चीज़ों पर हमको और आपको भी समझने की ज़रूरत है। ये गलत कदम हम सभी को न उठाना चाहिए और उनके परिवार वालों को भी ये जिम्मेवारी नैतिक बनती है, जैसे सर ने बताया कि उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए, जिससे